2 लाख इंडियंस दे डाइड बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन ओनली। हरियाणा में जहर मिला के भेज रहे हैं। कितना मिलियन है कॉलीफॉर्म यूनिट इन यमुना वाटर? मिलियन। दिल्ली का 70% सीवेज बिना ट्रीटमेंट के सीधा यमुना में रिलीज हो जाता है। पानी की वजह से विडो विलेजेस बन गए हैं वहाँ पे। पर्टिकुलरली मेन हैव डाइड ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। एवरीवन वांट्स सब्सिडी ऑन वाटर, और इस इशू पे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन भी जीतते हैं। तो अगर एक हाथ से सब्सिडी मिला तो आपको कुछ ना कुछ तो खोना होगा। दिल्ली में अभी 17 ऐसे ओपन ड्रेन्स हैं जिसमें सब चीज़ एक साथ मिक्स्ड है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज ऑल्सो सोल्ड टू फार्मर्स। उनको सीवेज का पानी दिया जाता है, कुछ भी मिला के बेच सकते हैं। तो मछलियाँ तो दैट इज़ अ नो, दे विल बी लिथल। स्टेट्स वे फाइटिंग लाइक एनिमीज। उसका रीज़न हमारे लॉज हैं, और वो लॉज आए कैसे? वेलकम टू ए वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। सिलेबस ऑफ लाइफ। लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। वाटर इज़ द एलिक्सर ऑफ लाइफ। और पानी की सिचुएशन अच्छी नहीं है हमारे देश में और हमारी लाइफ में। उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं श्री निखिलेश झा, फॉर्मर मिशन डायरेक्टर ऑफ द नेशनल वाटर कमीशन। ही हैज़ सीन द सब्जेक्ट ऑफ वाटर इन डेप्थ, और उसके लिए उन्होंने क्रूसेड करी है, क्योंकि वाटर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है देश में। वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है। बहुत जगह पे डिसर्टिफिकेशन हो रहा है। पंजाब डेजर्ट बनने वाला है ये कहा जाता है। चेन्नई में 1-2 बारी अलार्म्स बज चुके हैं। बहुत जगह ग्राउंड वाटर के लेवल इतना नीचे जा चुका है कि देयर इज लिटरली नो कमिंग बैक फ्रॉम इट, विच डजंट इवन बिगिन टू कवर द इशू ऑफ कंटेमिनेशन। जो पानी हम पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अपने ऊपर डाल रहे हैं और अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, उसमें कितना कंटेमिनेशन है, कितना पोल्यूशन है, कितने हेवी मेटल्स हैं, कितना आर्सेनिक है, कितना मर्करी है, जो एक्चुअल पॉइजन्स हैं। दीज आर पॉइजनस टॉक्सिक केमिकल्स। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कि रियलिटी क्या है, रियलिटी ऐसी क्यों है, और हमको क्या करना है बचने के लिए। और मेरा एपिसोड, इस पर्टिकुलर एपिसोड से बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है अवेयरनेस का। तो जो मैं सर से समझूंगा और बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप उसको इम्बाइब करें, यूज़ करें, खुद को प्रोटेक्ट करें। आप ये उम्मीद ना करें कि एकदम से गवर्नमेंट आके कोई चमत्कार कर देगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सिचुएशन ख़राब है। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो रिसोर्सेज मैं सर से बात कर रहा हूँ, जो सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जो रिसर्च की बात हो रही है, वो सब रिसोर्सेज आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस डिस्क्रिप्शन से पढ़ें और अपनी नॉलेज और बढ़ाएं, और जहाँ तक हो सके स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द अवेयरनेस। एंड विद दैट मैसेज लेट अस बिगिन स्ट्रेट अवे एंड गो राइट इनटू इट। Sir, thank you for coming to this podcast and for speaking to me about this very important issue. इससे सर कोई important issue ज़्यादा हो ही नहीं सकता। पानी की बात कर रहे हैं सर हम। आपने अपना बहुत सारा करियर पानी पे और उसके पोल्यूशन पे, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड इश्यूज़ पे बिताया है। इट्स अ फंडामेंटल राइट सर टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पीने का पानी हमारा साफ़ होना चाहिए, हमारे शरीर में जाता है। द एलिक्सर ऑफ लाइफ, इट सस्टेन्स अस। जिस लेवल का पोल्यूशन और जिस लेवल की गंदगी उसमें है, आपकी बातों, आपसे बात करके, रिसर्च करके जो मुझे समझ में आया, मुझे नहीं लगता कि मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मैं ये बातें एपिसोड पे ना करूं और लोगों तक ये बातें ना पहुंचे। ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू था। जितना हम सोचते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सीरियस निकला ये। मुझे लगता है एयर पोल्यूशन से भी ज़्यादा सीरियस है ये। सर, स्टार्ट करते हैं उस चीज़ से जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लोगों को। पीने का पानी। वी आर कंज्यूमिंग दिस डे इन डे आउट। अभी सर हमने घर के पानी को टेस्ट करा। वी टेस्टेड द TDS। कितना है सर गंदा हमारा पानी जो हम पानी पी रहे हैं, कितना ख़राब है सर ये पानी। हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है इसका। जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद अ स्टैटिस्टिक, इसमें सर मेरे पास कुछ डेटा है, वो कहती है 55,000 बच्चे 5 साल के नीचे सरवाइव नहीं कर पाए 2019 में डायरिया की वजह से, कंटामिनेटेड पानी की वजह से। नीति आयोग की रिपोर्ट सर 2018 की कहती है 2 लाख इंडियंस दे डाइड बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन ओनली। एक और रिपोर्ट कहती है सर कि 500,000 इंडियन, मतलब 5 लाख इंडियन वर किल्ड बाय वाटर पोल्यूशन इन अ सिंगल ईयर। द सोर्सेज ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि लोग उसको कोरॉबोरेट करें और अपनी नॉलेज और बढ़ाएं इस मैटर के बारे में। हमारी सर सेक्रेड रिवर्स हैं गंगा और यमुना, और सर जो पानी हमारे पास आ रहा है उसमें सीवेज, डेड बॉडीज, इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल केमिकल्स, कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स, आर्सेनिक हाईली टॉक्सिक जो होता है, मर्करी जो कि नॉन पॉइजन है, ये सब मिला हुआ है। ये सिचुएशन सर कितनी सीवियर है आपके हिसाब से? यू वर द मिशन डायरेक्टर फॉर द नेशनल वाटर कमीशन। आपकी लाइफ का एक पैशन और एक बहुत अर्जेंट एक क्रूसेड है, मैं तो बोलूँगा मिशन भी नहीं, क्रूसेड है आपके लिए वो। तो सर प्लीज़ हमको इनलाइटन करिए इसके बारे में, हमको बताइए कि सिचुएशन कितनी सीवियर है और उसके बाद हमको सजेशंस बताइए।
नमस्कार दोस्तों, ये एक खास अनाउंसमेंट है। हमको पता है कि लाइफ में जिस चीज को सीखने की जरूरत है वो हमको स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकता। हम जानते हैं समझदार बड़े लोगों की बातें सुन के ही सीखा जा सकता है या हिडन ट्रायल से सीखा जा सकता है। व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस ऑफ लाइफ, उसको समझने के लिए सिलेबस ऑफ लाइफ एकेडमी आई हैड स्टार्टेड इज नाउ लाइव, इज फॉर एनीवन जो ग्रो करना चाहता है, सीखना चाहता है, स्टक है, गाइडेंस मांगता है। इंडिया के सबसे ग्रेट माइंड्स विल कम, they will mentor you, they will teach you, they will bare their soul in front of you. Everything that they have to teach, everything important in the syllabus of life, I will create and I will distribute for free. And in order to join, no entry requirements. You have to do nothing but simply sign up. The lessons that we will learn here, you will find nowhere else. And you will find them impactful, ruthlessly practical, and extremely important. Thank you, and I'll see you inside. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिवियर तो है, एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ अ पैनिक, क्योंकि देयर इज़ अ शेड्यूल, देयर इज़ एन SOP फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन एवरी सिटी एरिया, टाउन एरिया, इवन इन विलेजेस। तो ये नहीं है कि इन सब इम्प्योरिटीज़ के साथ लोग पानी बढ़ा देते हैं कि लो पियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें चेक होता है और बहुत तरह से गंदगियों को हटाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि चाणक्यपुरी एरिया हुआ दिल्ली का, वो तो पॉश एरिया है, और जो पानी चाणक्यपुरी में आता है वही प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस में जाता है, वही राष्ट्रपति भवन में जाता है। और उसमें सप्लाई पॉइंट जो हैं, वज़ीराबाद डिपो है, वहाँ से पानी आता है। तो वहाँ मैंने पर्सनली विज़िट किया था। एक बार एक न्यूज़ आया था कि पानी में जो क्लोरीनेशन यहाँ से जो होता है, हरियाणा से फैक्ट्रीज से अमोनिया और मीथेन काफ़ी आ गया था, तो जो परमिटेड क्वांटिटी है पर लीटर पानी में उससे ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद यहाँ हमारा पानी सप्लाई रुक गया था चाणक्यपुरी में। उन्होंने न्यूज़ दिया था कि 3-4 दिन तक रुका रहेगा जब तक कि ये लेवल घटता नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों है, इसमें क्या सिस्टम है, वेदर साइंटिफिकली ये रोक रहे हैं कि ऐसे अंदाज में रोक रहे हैं। तो इसलिए मैं गया वज़ीराबाद में चेक करने के लिए, और वहाँ फिर मैंने उनसे बात की, जो उनके टेक्निकल इंजीनियर्स या जो भी हैं टेक्नीशियंस हैं उनसे, कि क्या है। वहाँ मैंने देखा पानी रिजर्वायर में था और आ रहा था, थोड़ा ब्लैकिश था पानी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सो हम मेजर करते हैं ये कितना, जैसे यूनिट में एग्जैक्ट अभी नहीं बताऊँगा, 3 या 4 यूनिट जो है पर लीटर, उससे ज़्यादा बढ़ गया तो उसको रोक देता है। सर वो क्या हार्म करता है अमोनिया और मीथेन? हाँ, उसका मैं बता रहा हूँ। चूँकि हमारे यहाँ पानी का सफाई करने का तरीका है क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन में ये है कि वो मीथेन और इसके साथ अमोनिया से मिलके ट्राई हेलो मीथेन बनाता है। ठीक है, ट्राई हेलो मीथेन जो है वो रंगहीन स्वादहीन पूरा होता है, वो पता नहीं चलता है, लेकिन वो इतना डेडली केमिकल है कि वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है उसका। कैंसर ट्राई हेलो मीथेन, कैंसर जो होता है इमीडिएट इट वोंट बी रिफ्लेक्टेड इन योर सिस्टम, वो धीरे धीरे बिल्डअप करेगा। और उसमें 100 में से मान लीजिए कि 5 इंसान ऐसे हैं कि उनको वो ज़्यादा हार्म करेगा, क्योंकि ये कोई भी चीज़ हम जो खाते हैं और पीते हैं, इट इज़ वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, उसका इफ़ेक्ट भी वैसे ही होता है। एवरी इंडिविजुअल इज सस्टेनेबल टू सम और अदर प्रॉब्लम, दैट अप्लाइज टू एयर पॉल्यूशन ऑल्सो। जैसे आप देखेंगे कि किसी को लंग प्रॉब्लम ज़्यादा है, एस्थमेटिक ज़्यादा है, और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन उसमें भी जनरल कैटेगरी होता है कि बूढ़े और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं। तो पानी के केस में भी वही चीज़ है कि बहुत छोटे बच्चे जो हैं और जो 60-70 प्लस हैं वो ज़्यादा जल्दी अफेक्टेड होंगे, लेकिन जो हेल्दी लोग हैं उन पर भी अफेक्ट आ सकता है। और वो अफेक्ट कैसे आएगा, कब मैनिफेस्ट करेगा, उसका कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन इन लोगों ने उसका सप्लाई इसलिए रोका कि उसमें उसका जो बढ़ गया है उसका प्रोपोर्शन, तो क्लोरीनेशन से ये पानी भेजा नहीं जा सकता ड्रिंकिंग के लिए। और उसमें एक बहुत मज़ेदार बात हुई अभी के इलेक्शन के समय, दिल्ली में अभी जो फरवरी 2025 में इलेक्शन हुआ, तो हमारे एक पार्टी के कंटेस्टेंट थे, उन्होंने तो बहुत बड़ा न्यूज़ ही बना दिया कि पानी में जहर मिला है, हरियाणा में जहर मिला के भेज रहे हैं। अब मुझे वो वाकया बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैं जब मिशन डायरेक्टर था
और करीब 2016 में मैंने एग्जैक्टली सिमिलर लेटर भेजा था कैबिनेट सेक्रेटरी में, इवन पीएमओ में, आफ्टर दैट इंसिडेंट ऑफ वाटर स्टॉपेज। और मैंने ये सब बातें लिखी थी कि ट्राईहैलोमीथेन होने से ऐसा, तो हमारे पास एक तरह का बहुत साइंटिफिक सिस्टम नहीं है वाटर क्लीनिंग का और चेकिंग का, क्योंकि हम जो हैं इनके भरोसे हैं। जो वाटर, जो हमारे यहाँ पानी सप्लाई होता है, चाणक्यपुरी इज अ पॉश कॉलोनी, नो, ऑल सीनियर ऑफिसर्स स्टे, और मोर देन दैट प्रधानमंत्री निवास हुआ, राष्ट्रपति भवन हुआ, सब जगह वही पानी जाता है। उन्होंने रोक दिया, तो उनके यहाँ तो पानी सप्लाई का एक दूसरा मीन्स होगा कि मान लो उस समय 3-4 दिन में मिनरल वाटर जाए साफ़ सुथरा अच्छे कंपनी का, लेकिन इधर तो हम लोग को अपना इंतज़ाम करना होता है। तो मैंने ये कहा कि हम उन टेक्नीशियंस के भरोसे हैं, उनका जो मेजरिंग इक्विपमेंट है कितना सही है ये भी नहीं पता है, वो अंदाज से, लेकिन वो मेजर करते हैं, वो दिखाया उन्होंने, मैंने देखा। फिर मैंने कहा कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि 4 दिन में ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने न्यूज़ में दिया है कि 4 दिन तक ये रुका रहेगा पानी। तो दे सेड कि नो, दे विल कीप ऑन चेकिंग, और उसके बाद फिर देखेंगे उसका जो प्रोपोर्शन, प्लस मैसेज गोज़ टू हरियाणा ऑल्सो, और वहाँ फैक्ट्रीज़ को कहा जाएगा कि रोक दो डिस्चार्ज और ये सब। उसके बाद धीरे धीरे उसको कम किया जाएगा। एक बार उस जो अनुपात है उससे, मान लीजिए 2 यूनिट या 3 यूनिट से नीचे आ गया, तो वो फिर क्लोरीनेशन करके, सफाई करके वो भेजने लगेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो पानी का SOP है हमारे यहाँ सिटी वाटर सप्लाई का, कि जो पानी रिसीव होता है सोर्स से, मान लीजिए कहीं गंगा का है, कहीं यमुना का है, यही सब मेन सोर्स तो नदियों से है, उनकी सफाई होती है 2-3 स्टेजेस में। फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद प्री क्लोरीनेशन होता है। तो प्री क्लोरीनेशन में कोई बैक्टीरिया, ये सब जो हार्मफुल जो हैं, ये सब टॉक्सिन्स, जैसे कॉलीफॉर्म है, उसमें जितने बैक्टीरिया होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। कॉलीफॉर्म सर ये ह्यूमन फीसिस में होता है, फीकल मैटर में। उसका अब नॉर्म ये है कि स्ट्रिक्टली देयर शुड नॉट बी एनी कॉलीफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर। राइट। एक दूसरा इंसिडेंट अभी न्यूज़पेपर में 10-15 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि एम्स, आप समझ लीजिए, एम्स में जो गर्ल्स हॉस्टल है और ओल्ड पीपल रेजिडेंस है, वहाँ कॉलीफॉर्म पाया गया वाटर सप्लाई सिस्टम में। और वो न्यूज़ एक दिन आया, उसके बाद उसका कुछ फॉलोअप न्यूज़ मैं देखना चाह रहा था कि क्या हुआ, लोग अफेक्टेड हुए कि नहीं। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं देश में कहीं भी, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डॉक्टर्स के कॉलोनी में, डॉक्टर्स के रेजिडेंस में अगर कॉलीफॉर्म वाला पानी आ गया, तो दैट इज़ समथिंग नॉट टू बी इग्नोर्ड। कभी कभी तो पढ़ते हैं कि नहीं, कितना मिलियन है कॉलीफॉर्म यूनिट इन यमुना वाटर, मिलियन। सर ये आपने मुझे बताया था कि सोर्सेज तो गंगा और यमुना हो गए सपोज, अगर हम दिल्ली NCR की बात करें इस बेल्ट की, पर यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये नेशनल कैपिटल है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ओपन सीवेज मिलता है इन रिवर से और फिर सीधा हमारी सप्लाई में आता है। उनकी ट्रीटमेंट होती ही नहीं। उनकी ट्रीटमेंट, सबकी ट्रीटमेंट जो वाटर सप्लाई में आता है, जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनको मिला के भेज देते हैं। वो पानी जो है उसको पहले कैप्चर करके रिजर्वॉयर में लाया जाता है, फिर उसमें वाटर एक कोगुलेशन होता है, बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़, उनको हटाया जाता है फिल्ट्रेशन से, फिर छोटी इम्प्योरिटीज़ जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, फिर प्री क्लोरीनेशन होता है। हमारे यहाँ वही मेथड है, जो कि ये कोई गलत मेथड नहीं, यूरोप में भी मैंने पढ़ा था, वहाँ ट्रीटमेंट जो है उसमें भी क्लोरीनेशन करते हैं। सर अभी जैसे हमारे घरों का पानी अभी हमने चेक करा 500 से ऊपर TDS है। बिल्कुल। तो दिस इज़ नॉट सेफ। नो, ऐसा नहीं है। आफ्टर ऑल ये पानी हम तो RO के थ्रू पीते हैं, लेकिन कई लोग बिना RO सिस्टम के थ्रू भी पीते हैं। हाँ। तो वो भी RO वाला वाज लेस, RO वाला हमने चेक किया तो 90 था और बिना RO वाला जो था वो 570 या पता नहीं कितना था। हाँ, तो RO प्रोसेस जो है वो वेरी मेथोडिकल होता है। अब बड़े लेवल में उसको यूज़ करना मुश्किल है। सिटी सप्लाई में RO का सिस्टम, क्योंकि RO में अभी मैंने 5-6 स्टेजेस हैं उसमें, कि आपका जो बिगर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को हटाने, उसका कैंडल आपने देखा होगा, कैंडल बाहर ही रहता है। उसके बाद उसके अंदर 5 सिस्टम होता है, कार्बन होता है छोटा इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। RO में UV भी यूज़ किया जाता है, UV के थ्रू। तो उसमें किसी भी
बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी का, बैक्टीरिया का रहना तो इम्पॉसिबल है आरओ सिस्टम में, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी थॉरो सिस्टम implied. There are 5 stages of cleaning the water that is received. Therefore 515 से आपका घट के 90 हो गया ना, तो आरओ में इट इज़ वेरी सेफ टू ड्रिंक आरओ वाटर जनरली. इफ़ सपोज आरओ में कुछ मैकेनिकल एरर नहीं हो गया, क्योंकि उसका भी एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए चेंज करने का, कि कैंडल हुआ उसका या उसका दूसरा ये सब हुआ इम्प्लीमेंट्स, तो 3 महीने किसी का लाइफ है, किसी का 6 महीने है, किसी का. और ये बहुत ज़रूरी है कि जो जिनके घर में है आरओ, वो जो आरओ जहाँ से उन्होंने लिया उनसे डिस्कस करके वो एक शेड्यूल बना लें. एंड आई विल एडवाइस कि उसका एक रिकॉर्ड रखें, जिससे आप गाड़ी का रिकॉर्ड रखते हैं वैसे आरओ का, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. जो पानी आप पीते हैं या जो किचन में यूज़ होता है उसके लिए तो बहुत ही केयरफुल रहना होगा. तो उसमें जो भी उसका 4-5 इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें अलग अलग तरह के पाइप्स हैं, वो देख के उसको फिर चेक कर लें कि किसी का 3 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल लाइफ है, तो उस तरह से उसको चेंज करें. और मेंटेनेंस नहीं होने से वो तो सिग्नल देता है कि ये चीज़ चाहिए, कई बार सिग्नल नहीं देगा तो फिर या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है पानी के आने में, या टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उस समय बुला के चेक करना चाहिए. तो ये सब चीज़ें तो ध्यान देने की बातें हैं. जो नॉर्म यूएस में, अमेरिका में है, करीब वही नॉर्म यूरोप में है, वही नॉर्म इंडिया में, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है. ये है कि हमारे यहाँ उतने एक्सपेंसिव, जैसे यूएस में यूवी ये करेक्शन है. सर बट सर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 5 लाख लोग अगर मर रहे हैं पानी पी के, तो कंपेरेबल कैसे हो सकता है सर हमारी क्वालिटी उनके साथ? कंपेरेबल इस तरह से हो सकता है कि उनके जो सिस्टम हैं वो बहुत मेथोडिकल और साइंटिफिक हैं, हमारे उतने मेथोडिकल और साइंटिफिक नहीं हैं. हमारे लोग जो हैं उतने ट्रेंड नहीं हैं. इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ. हमारे यहाँ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि पानी का इम्प्योरिटी चेक करता है बहुत जगहों पर. अब मैंने उस चीज़ को, उसके लिए मैंने चिट्ठी भी लिखी थी सीपीसीबी को, और वहाँ वाटर मिशन की मीटिंग में मैंने इस इशू को रेज़ किया था कि ग्लोबल नॉर्म क्या है, क्योंकि उनके पास बस 1700 पॉइंट हैं पूरे देश में जहाँ वो उसको चेक करते हैं, और वही हमारा बेसिस हो गया पानी का इम्प्योरिटी का. जबकि ग्लोबल नॉर्म के हिसाब से उनको करीब 10,000 जगहों पे चेक करना चाहिए. अब उनके पास ना मैन पावर है, ना उतना रिसोर्स है वो करने के लिए. तो हम लोग तो उस तरह से ही रह रहे हैं. लाइक इट इज़ सम पीपल हु आर नॉट दैट फॉर्चुनेट, हु मे बी कॉट इन दैट काइंड ऑफ सिस्टम, तो दे मे गेट अफेक्टेड मोर. क्योंकि हम तो अभी तक शहरों पर ही ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली के लिए जितना हमें ज़रूरत है उसका 30% ही है STPs. 70% तो ऐसे भी सीधा यमुना में रिलीज़ हो जाता है. तो सर 70% ऑफ सीवेज, दिल्ली का 70% सीवेज हाँ, बिना ट्रीटमेंट के सीधा रिलीज हो जाता है रिवर दिल्ली में, का. वो दिल्ली जहाँ की इतनी सफाई का ध्यान रखा जाता है. गांव में, छोटे शहरों की तो बात ही नहीं है, वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है भी नहीं, ज़ीरो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है. अभी जो NMCG हमारा आया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक से 20,000 करोड़ रुपए का था, चाहे लोन लिया था या वो मिला था. तो उसके अंदर ये प्लान था कि यूपी, बिहार, सब जगह ये देखा जाए कहाँ STPs का ज़रूरत है, क्योंकि STPs थे नहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. उन जगह STPs लगाया गया, यूपी में भी, गंगा के जल को साफ़ करने के लिए. तो वो भी अभी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि STP पर मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि उसका कॉस्ट, जो STP जो है सीवेज ट्रीटमेंट, वो एक टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो शुरू ही हुआ. और वो यूरोप में जैसे 45 के बाद 55 के बाद शुरू हुआ यूरोप में. और मैंने पर्सनली विज़िट किया जब नेशनल वाटर मिशन में मैं था, ये आइडिया लेने के लिए कि उसमें कितना खर्च होता है, वो क्या करते हैं. ऑस्ट्रिया में मैंने देखा, बहुत बड़ा उनका था यूनिट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का. स्पेन में देखा.
फिर उसका जो कॉस्ट है वो जानने की कोशिश की कि कितना खर्च होता है। अब बात जैसे है यूवी क्लैरिफिकेशन की बात होती है कि अमेरिका ने 1.2 बिलियन डॉलर का यूनिट लगाया न्यूयॉर्क वाटर सप्लाई के लिए, तो भारत देश तो अफोर्ड कर नहीं सकता उतना खर्च, तो इसलिए क्लोरीनेशन ही मेथड है। लेकिन उसमें यह है कि हम थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर हो सकते हैं। उसका जो नॉर्म है, कहीं एक्सेस, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में क्लोरीन का टेस्ट आता है। इफ़ यू हैव गॉन टू अ स्विमिंग पूल, तो normally they can't take risk of impure water, so they use more chlorine, and there is an obvious smell and taste of chlorine when you are swimming. तो ये तो होता है। तो ये चीज़ ये है कि वहाँ तो ज़रूरत है कि उस क्लीन रहे ही रहे, क्योंकि फिर तो स्विमर्स को प्रॉब्लम होगा। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में एक नॉर्म होता है कि इतना यूनिट पर लीटर, इतना यूनिट पर 1000 लीटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने पर फिर प्रॉब्लम होगा। तो वो चीज़ यूरोप में, इंग्लैंड में तो उसको करते हैं, उसको चेक करके ही मिलाते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत जगह नहीं होगा वो। तो यही अंतर है, लेकिन होता ज़रूर है। ये नहीं है कि नहीं होता है, ये बिल्कुल ही नहीं है कि बैक्टीरियाज को हम भेज देते हैं इसमें क्लोरीफॉर्म को, ऐसा नहीं होता है। ज़ीरो क्लोरीफॉर्म इज़ द नॉर्म फॉर सिटी वाटर सप्लाई, वही रहता है। हाँ, बात अलग है कि जो दूसरे सॉलिड्स हैं, हार्मफुल मेटल्स हैं, अच्छा सर, आर्सेनिक और जैसे mercury. आर्सेनिक हुआ, तो उसका एक जनरल टेस्ट हो जाता है हर एक एरिया के लिए। सर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, आर्सेनिक इतनी बड़ी कंसर्न क्यों है? आर्सेनिक इज वेरी टॉक्सिक, एब्सोल्यूट पॉइजन है। हाँ। स्मॉल, लाइक यू gave the statistics of children dying. So that is the case because they are more amenable. They are easily, immediately affected by coliform pollution. आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, तुरंत का तुरंत। लेकिन उसका दूसरा हार्मफुल इफेक्ट ये है कि दे स्टंटेड ग्रोथ, और उसको पता नहीं आपने स्टडी किया है कि नहीं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सैड इंस्टेंस that there is stunting in many children because of the impure water taken during childhood, during infancy. Either mothers have taken or children have been given bad water, no, laced with, and suppose they did not pass away, they survived, they will have a lifelong problem. एक तो stunted growth का है, दूसरा some or other illness, they will become very prone to illnesses. which you can't decide, doctors also can't decide. कई बार तो डॉक्टर्स भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कॉज जो है, अब आप एक बात तो समझ लें कि पानी जो है हमारा सोर्स, ह्यूमन बींग्स का सोर्स इज़ वाटर. We come out of water. We have 60% water in our body. Males have 60%, females have 55%. And many of our organs are having plenty of water. For example, our brains, our lungs. Brains have roughly 85% water, lungs have 90% water. So water is really very important for us. And it is so important that you keep a person for 3 days without water, he won't survive. Right, हाँ जी। क्योंकि dehydration होगा, dehydration से all these organs will be affected very seriously. And 3 days is the limit. अब उसमें वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस 1, 2, 5 आवर्स, 6 आवर्स का ऐसे। बट तो है। लेकिन वो जो है, पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साफ पानी और भी ज़्यादा साफ महत्वपूर्ण पानी है। तो उससे ज़्यादा है। और गंदा पानी महत्वपूर्ण तो सर है ही, बट हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये बता रहा हूँ कि वाटर पॉल्यूशन से एक तो हमारा अवेलेबल पानी ही बहुत कम है, घट रहा है। ऑल्दो इंडिया हैज़ बिन गिफ्टेड विथ अ वेरी गुड resource, water resource to start with. Even at the time of independence, we had roughly availability of more than 5,000 cubic meter of water per annum per person. वो था हमारा। तो उस समय पॉपुलेशन 30 करोड़ था, और अभी कितना है, 130-140 करोड़ में। तो वी हैव कम अक्रॉस द कंट्री, वी हैव कम टू अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस। एक फाकेन मार्क नॉर्म होता है कि कितना हद तक पानी, उसका है कि 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर एनम, उससे ऊपर रहे तो ठीक है, दैट इज़ सेफ। उससे जैसे ही नीचे हुआ कि स्ट्रेस पॉइंट में आ जाता है। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का भी, इंडिया इज़ एट नंबर 134 इन वर्ल्ड रिगार्डिंग पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। 134 रैंक है इंडिया का, ठीक है।
और उसका मतलब ये हुआ कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी आर अंडर स्ट्रेस. Extreme stress, it would seem. We are under extreme stress. We are very lucky in our city if we are getting water at our home, no? Supply water. सर वही रूरल हाउसेस से ही मुझे याद आया, वही बात हमारी बीच में रह गई थी. आप बिहार और यूपी की बात कर रहे थे. विलेजेस जो हैं, गांव हैं, बंगाल, बिहार, यूपी की बेल्ट में कैंसर हॉटबेड्स बन गए हैं. एंड देयर आर सम विलेजेस दैट आर विडो विलेजेस ओनली बिकॉज ऑफ दिस वाटर इशू. पानी की वजह से विडो विलेजेस बन गए हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग, पर्टिकुलरली मैन, हैव डाइड ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग. वो तो है. तो उसका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, उसमें एक्वीफर मैपिंग होता है और वो वेबसाइट पर है उनका. जो वाटर जल शक्ति मंत्रालय है, उनके वेबसाइट पर जो नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का वेबसाइट है, उसमें एक्वीफर मैपिंग हर एक जगह का अवेलेबल है. इफ़ यू वांट टू रियली स्टडी एग्जामिन, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका कंपोनेंट कहाँ क्या पॉल्यूशन है. आर्सेनिक हुआ, मरकरी हुआ, लेड हुआ, इस सब को हाईलाइट किया गया. फ्लोराइड को हाईलाइट. फ्लोराइड ऐसे बहुत कम परिमाण में तो अच्छा हेल्दी माना जाता है. एक्चुअली यूएस में तो फ्लोराइड को मिक्स भी करते हैं. थोड़ा फ्लोराइड मिक्स किया जाता है वाटर सप्लाई में, क्योंकि वो टीथ के लिए, गम के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन एक्सेस में फ्लोराइड रहे तो लीथल होता है, हार्मफुल. लीथल होता है सर. वही सर, फ्लोराइड ग्राउंड वाटर में राजस्थान में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. नेशनल आउटरीच. अब सर इस इतनी बड़ी बातों पे जिस लेवल की ह्यू एंड क्राई और अवेयरनेस होनी चाहिए, उस लेवल की है वो नहीं है. वो नहीं इसलिए है ना कि दैट्स व्हाई वी हैव दिस सिचुएशन, नो. क्योंकि हमें जो प्राइज़ मिला है, हमें जो अच्छी चीज़ें मिली हैं, उसको संभाल के हम नहीं रखते हैं, उसको मतलब उसका वैल्यू नहीं करते हैं. अब हम एज अ पीपल we get very happy if there is subsidy in water, if there is no water bill. Across the country, everyone wants subsidy on water. और इस इशू पे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन भी जीतते हैं. तो उसका आप क्या कहेंगे? क्योंकि देयर इज़ अ कॉस्ट टू एवरीथिंग, देयर इज़ नो फ्री लंच. ये अमेरिकन बिजनेस का ये थ्योरी है. तो अगर एक हाथ से सब्सिडी मिला तो आपको कुछ ना कुछ तो खोना होगा. उस समय आपने सब्सिडी पर एक पॉलिटिकल पार्टी आ गया पावर में और उसने वो सब्सिडी दे के और दूसरे सब इश्यूज़ को ख़राब कर दिया. तो एज अ सिटी यू सफ़र द आउटकम ऑफ दैट. तो ये चीज़ तो लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि सब इमीडिएट देखते हैं कि हमारा ये फ़ायदा है. और इसमें अब देखिए, देश भी बहुत बड़ा है और संसाधन बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा नीड है वो भी बहुत बड़ा है. ठीक है, हर एक जगह. तो एक्वीफर मैपिंग एक परिमाण में हुआ कि इतना, वो एक मैक्रो लेवल पे हुआ, उसको माइक्रो लेवल में करना ज़रूरी था टू अंडरस्टैंड मोर. और उसमें फिर फॉलोइंग दैट एक्वीफर मैपिंग, द रिक्वायरमेंट इज़ टू करेक्ट द इम्प्योरिटीज़, आइदर दे वुड बी सील्ड. जैसे कोई एक्वीफर, उसमें इतना आर्सेनिक है या इतना लेड है या मरकरी, को उसको पूरा सील कर दिया जाना चाहिए. और सील करने का उपाय है, तो जिससे लोगों को बता दिया जाए कि यहाँ आप जो क्या कहते हैं वाटर पंप नहीं इंस्टॉल करिए, इसमें ऐसे पानी है. तो वो तो सरकार बताएगी उस एरिया में, किसको नहीं. लेकिन अब बांग्लादेश की बात लीजिए. बांग्लादेश में 25% ऑफ पॉपुलेशन, यू इमेजिन, वहाँ बच्चे स्टंटेड होंगे या दे विल डाई, इस तरह का है. क्योंकि वहाँ पूरा इट इज़ नॉट ओनली आर्सेनिक, it is salted water, they have seeped into the system. So what can be done, and what is the government in Bangladesh, how much they can do? India mein at least we have a norm, we have a ministry, and we have an SOP for everything, even for groundwater. इन इश्यूज़ पे जब हम डिस्कस करेंगे वाटर लॉज का, उसमें मैं डिटेल में आऊँगा, क्योंकि वी आर ऑल्सो नॉट डूइंग वेरी वेल ऑन दिस. जी. आवर वाटर लॉज आर वेरी इनसफिशिएंट एंड वेरी टॉपसी-टर्वी, नो. राइट. तो उस पर बाद में एक चर्चा करेंगे. लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोचना कि नहीं, हम जो पानी ले रहे हैं अगर 550 हो गया उसका ये TDS, तो वो खतरा है उसमें, ऐसी कुछ भी बात नहीं. क्योंकि मेन उसका खतरा है, उसमें इमीडिएट खतरा जो है कॉलीफॉर्म्स है, वो नहीं हुआ. उसके बाद फिर आपका एक हो गया कि BOD हुआ,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है क्या है वो सब, तो वो दूसरा हो गया, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। तो वो अगर 5 mm से कम हुआ पर लीटर तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ कंसिडर्ड गुड, तो वो भी चेक कर लेंगे। फिर नाइट्रोजन का हुआ, नाइट्रोजन जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, दैट सीप्स इनटू द वाटर सिस्टम, तो वो नाइट्रोजन जो है दैट किल्स द ऑक्सीजन। एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड खासकर, नाइट्रस ऑक्साइड जो है दैट इज़ मोर लीथल देन इवन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है उसमें कहा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड इज़ द वर्स्ट ग्रीन हाउस गैस इन द सर ये सिस्टम। जो पोल्यूशन वाला इशू है पानी से ख़त्म नहीं होता, पानी से डायरेक्ट लिंक करता है फूड पे। आपने कहा कि जो गंदा पानी है उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स उगती हैं, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स, उसमें इन टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। हाँ, अब इसमें बात यह है कि जहाँ ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास वो संसाधन नहीं हैं कि हम जो हमारे सीवेज हैं या स्टॉर्म वाटर ड्रेन, नाउ सीवेज जो हैं वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन, स्टॉर्म वाटर क्या हुआ, वो बारिश से जो पानी आता है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है। आइडियली जो सीवेज वाटर का अलग ड्रेन होना चाहिए और वो जाना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आइडियली, लेकिन दिल्ली में अभी 17 ऐसे ओपन ड्रेन्स हैं जिसमें सब चीज़ एक साथ मिक्स्ड है। एंड हाउ, और दिस इज़ अ पब्लिक नॉलेज विद द दिल्ली जल बोर्ड एंड, तो वो जो है एक बार वो मिक्स हो गया और उसका कहीं रोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यमुना में वो गिरने से पहले उसको रोक दिया जाता है, ऐसी बात नहीं, वो तो जाता ही जाता है। तो उसका यही है उपाय कि यमुना से जो भी पानी जो सिटी सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है उसमें उसको नहीं यूज़ किया जाएगा, उसका रिजर्वायर अलग है, उसमें पानी ज़्यादा अच्छा लाया जाता है गंगा से या दूसरी जगहों से, और उस पानी को डाइल्यूट किया जाता है, उसमें फिर क्लोरिनेशन सबसे साफ किया जाता है। तो सर ये इफ़ यू कम बैक टू ये फूड कंटामिनेशन वाला इशू जो हमारे हाँ, आसपास है, फूड कंटामिनेशन का ये है, ये मैंने भी रेज किया था और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल ऑब्जर्वेशन है क्योंकि ये ओपनली परमिट किया जाता है और जो सीवेज वाटर है अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ ऑल्सो सोल्ड टू फार्मर्स इन रिवर बेड्स। उनको सीवेज का पानी दिया जाता है। हाँ, उसका डिमांड है क्योंकि उसमें ये माना जाता है कि उसमें अच्छा लाइक दैट एक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर, अच्छा, तो उसमें सब्जियां अच्छी आती हैं। बट जो टॉक्सिन्स है वो भी एक्यूमुलेट हो जाते होंगे कुछ naturally? कुछ का अलग अलग तरह की सब्जी जो है उसमें अलग अलग तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, उसका एक्यूमुलेशन क्या है। सीवेज में मेन जो पॉल्यूशन तो नाइट्रेट हुआ, नाइट्रेट या नाइट्राइट ये सब हुआ ना, और कॉलीफॉर्म हुआ, तो अल्टीमेटली वो अगर हट गया तो उसके बाद तो ठीक है वो, तो ये सब्जियां तो उगाई भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं सब जगह। अब जैसे गुजरात मैंने साबरमती बेल्ट का ही पढ़ा था कि वहाँ भी किसान लेते हैं इन पानी को, सीवेज वाला पानी। ऑल रिपोर्ट इज़ अवेलेबल कि सीवेज वाटर ये इंडिया में ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ मेक्सिको में है, चाइना में भी है देयर। अब बात यह है कि सीवेज को आप कितना ट्रीट करके उसको रिलीज़ करते हैं रिवर सिस्टम में। आइडियली उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ट्रीटमेंट होना चाहिए बिफोर रिलीज टू द रिवर। तो जहाँ वो उपाय नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो बिना ट्रीटमेंट का ही वो रिलीज हो जी जाता जी है। सर, आपने मुझे बताया था कि आप लीफी वेजिटेबल से बहुत केयरफुल रहते हैं। या लीफी वेजिटेबल से इसलिए केयरफुल रहना चाहिए कि उसमें तो डायरेक्ट ही वो अफेक्ट करेगा। अब जैसे मैंने एक बार कहा था ऐसे ही किसी टॉक में कि किमची जैसे हुआ, किमची सैलड, उसमें वो ये कैबेज को बहुत यूज़ करते हैं। किमची इज़ बेस्ड ऑन कैबेज ऑयल। नो दैट इज़ सो रिस्की, अगर ब्रेन में चला जाएगा इन्फेक्शन, लाइक वन ऑफ आवर टेनिस प्लेयर्स, नो I think I forget his name, he got affected and through some Chinese meal only, and he had a serious problem. So he had this problem for quite some time and then luckily he was off this. तो ये जो है लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू ज़्यादा होता है। अब डिपेंड करता है कि यू हैव टू बी केयरफुल योर सेल्फ अबाउट द थिंग्स दैट यू इंजेस्ट। क्या लोगों को क्या पता होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि आप बताएं सर अच्छे से
डिटेल में पॉइंट्स के साथ, क्या केयरफुल रहना चाहिए सर कॉमन इंसान को जो ये सुन रहा है, जिसको नहीं पता है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसको? जितना ज़्यादा हो अवॉइड करें इस तरह के फ्रेश वेजिटेबल्स, या क्योंकि वो फिर पल्सेस दे आर ग्रोन इन ट्रीज नो, या उनका अलग ही रहता है सिस्टम। तो सीड्स हुए ना वो, तो पल्सेस आर गुड, या उस तरह की चीज़ें खाएं ज़्यादा, उसका बढ़ाएं। मतलब सब्जियां फ्रेश avoid वेजिटेबल्स को अवॉइड ही करें, उसका avoid हैबिट करें। और बना नॉनवेज लें। तो बिल्कुल भी क्योंकि नहीं। कई जगह अब राजस्थान में ही है सब्जियां, फ्रेश सब्जियां कहाँ खाते हैं, उनको तो मिलता ही नहीं है। तो हैबिट में उसी को लाएं। फ्रूट्स में भी ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं फ्रूट्स, सेब हुआ, जैसे संतरा हुआ या केला हुआ, तो वो खा सकते हैं। आपने सर एक बहुत अब- अच्छी सजेशन दी थी हाँ। कि घर में अब एक इशू पानी में कंटामिनेशन और पोल्यूशन का, एसिडिक और एल्कलाइन का भी होता है। हाँ। और एल्कलाइन पानी बेटर होता है बॉडी के लिए। या हाँ। और आपने एक बहुत अच्छा नुस्खा बताया था, जिससे आयुर्वेदिक नुस्खा, जिससे हम अपने घर के पानी को या पीने वाले पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। कैसे करा जाए? एल्कलाइन, जैसे उसका इम्प्योरिटी अपार्ट, अगर इम्प्योरिटी नहीं है उसमें, मान लीजिए बस TDS बढ़ा हुआ है लेकिन एसिडिक हो सकता है, pH टेस्ट करने के लिए उपाय है। तो उसको घर में एल्कलाइन बनाने के लिए, जैसे नींबू का एक पूरे जग पानी में हाफ नींबू का 3-4 टुकड़ा उसमें डाल दे, दिन भर उसको रखें, वही पानी पिएं। खीरा हुआ, खीरा का लंबा या 3-4 टुकड़ा खीरा का डाल दें, नींबू का डाल दें। दैट वाटर गेट्स टेस्टियर ऑल्सो एंड दैट बिकम्स एल्कलाइन ओवर द डे। सर मैंने ये भी सुना है कि एल्कलिनिटी जो होती है बॉडी में, वो कैंसर को मार देती है, या Yeah, it is able to बिल्कुल combat बिल्कुल। it. Actually, there are two things which are very harmful for, which are liked by bacteria in the body. एक तो शुगर, तो आप इमिजिएटली शुगर को तो आप कट कर ही दो। जनरल पब्लिक के लिए भी ये नुस्खा मैं ज़रूर दूंगा। एक मैं बाद में मैंने आई एग्जामिन शुगर फैक्ट्री, शुगर प्रोडक्शन, आई वेंट एंड सॉ इन द, तो I was really surprised that why we should be growing sugar. India is the second largest producer of sugar in the world. और यहाँ शुगर की इतनी खपत है क्योंकि मिठाइयाँ यहाँ बहुत बनती हैं। I don't think this is a good practice, no? Why we shouldn't? Because in the same way that alcohol is harmful for the system, cold drink is harmful, sugar is very, एक cold drink bottle में कितना, at least 10 to 12 spoon of sugar एक कोक में होता है उतना। So that is really extremely harmful. And we as children liked, even now on some occasions we take Coke and Pepsi and all this, Fanta. तो उसको जितना अवॉइड करें, क्योंकि कोई भी बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी है, वो शुगर से बढ़ती है, क्योंकि जो बीमारी का बैक्टीरिया है वो शुगर ही खाता है। तो उसको तो अवॉइड करना चाहिए। सर एक और कंसर्निंग इशू पानी को लेके, कंटामिनेशन, पोल्यूशन, माइक्रोप्लास्टिक्स। हाँ, माइक्रोप्लास्टिक ऐसा इशू है कि उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। सर मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। हाँ। एक कहता है कि 75% हाँ। ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स जो न्यूबॉर्न बेबीज को जिनसे फीड मिल रही है, रिसेंट उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स मिले। प्लास्टिक पार्टिकल्स इतने छोटे जो हमको दिखते भी नहीं है, नैनो प्लास्टिक। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सर ये वाला इशू फ्लैग किया है। दे आर एबल टू एंटर इनटू आवर ब्लड सेल्स एंड कॉज ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैवट। जैसा मैंने कहा कि पानी हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण भाग है। 60% of our body is water, and it flows. Our blood flows through water only. The medium is water for the transportation of blood to heart, lung, and other places. No, तो वो पानी तो the moment you take water, it becomes a part of your system. It can go to any part. It can go to brain. It can go to heart through blood, or blood carries oxygen and like removes toxins, and also reaches oxygen in different, जैसे हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके साथ अब ऐसा हो गया है, इसका लेटेस्ट रिसर्च हो ही रहा है। दे हैव नॉट डेसिफर्ड द काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट दैट इज देयर थ्रू नैनो प्लास्टिक एंड माइक्रो, क्योंकि उसका, लेकिन वी हैव टू टेक, अब मैं वही कह रहा हूँ, अब जैसे यूरोपियन वाटर फ्रेमवर्क डेवलपमेंट उन्होंने 2000 ईस्वी में उन्होंने क्रिएट किया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको
जो वो जितने देश हैं यूरोपियन यूनियन के 20 या 22 जो भी हैं, वो मिल के अपने वाटर सिस्टम को एक गुड लेवल तक लाएंगे बाय 2015. गुड लेवल मीन्स नो इम्प्योरिटी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो पानी जो है उनके पीने के लिए है, नहाने के लिए, किचन के लिए, वो उनका सब साफ़ सुथरा रहना चाहिए. ये इन्होंने किया. 2015 में मैं नेशनल वाटर मिशन में गया. सबसे पहले मैंने यूरोपियन यूनियन से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि लेट अस हैव एन MOU विद EU बिकॉज देयर वाटर नॉर्म इज़ द बेस्ट. और फिर हमने विज़िट किया, ऑस्ट्रिया और स्पेन 2 देश विज़िट किए, और वहाँ का देखा हमने STP सिस्टम और दूसरा, और वहाँ बहुत ही अच्छा था, सब चीज़ अच्छा था. लेकिन बात वहीं पर नहीं रुकती है. उनका हमने देखा कि 2015 से उनका जो माइलस्टोन आगे बढ़ रहा है, दे वर नॉट एबल टू अचीव दैट 100% प्योरिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है अचीव करना. देयर आर अदर फैक्टर्स. अब जैसे नैनो प्लास्टिक्स हुए, तो वो तो यूरोप में भी हैं. कितना भी अच्छा पानी रखें वो, क्योंकि वो तो हर एक जगह इट इज़ omni present, no, everywhere, some or other plastic thing, no, it is not only plastic bags, so many items, no, we are using plastics, no. सर एक और पहलू वाटर कंटेमिनेशन और पोल्यूशन का मैंने नोटिस करा कि पॉलिटिशियंस पसंद करते हैं ये चीज़ कि वो सब्सिडीज़ दें पानी और बिजली की, पर्टिकुलरली फार्मर्स को, और उससे टेंडेंसी ये होती है कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे कि चावल हो गया, उसको ज़्यादा उगाया जाए. तो ये तो एक विशियस साइकिल है. विशेष तो है ही, उसको फिर पॉइंट आउट करना चाहिए. अब धीरे धीरे तो उसको रोका जा रहा है अभी, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा. उसको तो इमिजिएट करना ज़रूरी है. मान लीजिए 2 चीज़ें हैं पंजाब में और हरियाणा में, मोनोक्रॉपिंग जो हुआ पैडी का और वीट का, वो तो ज़रूरी नहीं था. वो बस बिकॉज दे आर ग्रोइंग दिस एंड इट हैज़ स्पॉइल्ड देयर फुल फार्मिंग एरिया. Like Punjab used to be a very, very prosperous state earlier. Now Punjab is one of the poorest state in the country. और आप जो बता रहे थे कैंसर की बात, there is a cancer train coming from Punjab to Rajasthan. इस तरह की हालत होगी पंजाब में. It is really a very sad state of affairs. तो इसको तो रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जो पानी जो अवेलेबल सोर्स है, उसमें जो पॉल्यूशन हुआ, उसमें माइक्रो पॉल्यूशन हुआ, उससे पानी का अवेलेबिलिटी घट गया है. और हम जितना हेल्थ सेक्टर में खर्च कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, तो उसी खर्च को अगर हम वाटर को प्योर रखने में करते, तो हो सकता है कि हेल्थ का प्रॉब्लम भी घटता और पानी भी साफ़ होता, अच्छा पानी मिलता. तो ये सब चीज़ तो बहुत तरह के हैं, इफ्स एंड बट्स हैं जिसको करना है. लेकिन इसका रूट में क्या है प्रॉब्लम, उसको जानना बहुत ज़रूरी है. जी सर, आपने मुझे बताया एक सरप्राइजिंग बात थी, शॉकिंग थी, कंसर्निंग थी. वैसे तो सारी ही हैं, बट ये और भी ज़्यादा थी. मिनरल वाटर स्कैम. आपने मिनरल वाटर स्कैम चल रहा है सर हमारे आसपास. हम सोचते हैं कि मिनरल वाटर अच्छा है. रुक जाइए, मिनरल वाटर का सही में ये मिनरल वाटर स्कैम तो अभी कहें उसको, क्योंकि हमारे देश में BIS जो है उसको सर्टिफाई करती है. लेकिन अब कुछ कंपनियां जो हैं जैसे हुई या और 4-5 गिने चुने नाम है, लेकिन देयर इज अ होल लॉट ऑफ मिनरल वाटर इंडस्ट्री कमिंग. एंड व्हाट काइंड ऑफ वाटर दे यूज, देयर सोर्स इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेटेड है वही मिनरल वाटर में डाल के बेच देते हैं. और वो तो आप इधर नोएडा में ही, यूपी में पूरा गाजियाबाद नोएडा में घूम के देख लीजिए. पीपल थिंक दैट सप्लाई वाटर इज़ नॉट गुड. दे आर परचेजिंग मिनरल वाटर एट हेवी कॉस्ट. पता नहीं 5 या 10 हज़ार रुपये में खरीदते हैं. इतना बड़ा बड़ा उनका टैंकर आता है, टैंकर से, टैंकर नहीं, उनका बड़ा बॉटल रहता है ना, 10 लीटर का या 20 लीटर का होता है. वो घर के लिए लेते हैं मिनरल वाटर. और मिनरल वाटर अगर उसको चेक किया जाए कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी फैक्ट्री जाया जाए, तो इवन BIS इज़ नॉट अवेयर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, because they are ideally required to go and check and certify this water. So they are all uncertified water. तो उसमें 2 तरह का, इवन इन फॉर दैट मैटर, जो मिनरल वाटर बॉटल है वो अगर कुछ समय तक रह गया तो उसमें एक तो माइक्रो प्लास्टिक आ ही जाएगा. अगर स्टोर्ड है 1 महीने तक या 15 दिन तक, माइक्रो प्लास्टिक आना ही आना है. प्लस वो एसिडिक पानी हो गया, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं होगा कि ही विल बी कैरिंग pH मीटर विथ हिम
टू चेक कि इसमें एसिडिक है या और सर alkaline एसिडिक है। वाली बात पे मेरे पास डेटा है, साइंस डायरेक्ट का वो है, विच आई विल ऑल्सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 41% ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन मेजर सिटीज वॉज टू एसिडिक। टू एसिडिक 6.5 के पीएच से बहुत ऊपर था। मैं बताऊं, अभी यूरोप में पूरा मिला के ग्लोबल मिनरल वाटर इंडस्ट्री कितना है, द साइज इज़ रफली 300 बिलियन डॉलर्स का, 300 बिलियन डॉलर्स का। इंडिया में इसका साइज है 9.5 बिलियन डॉलर का। इन डॉलर टर्म 9.5 बिलियन डॉलर इज ऑल्सो नॉट ए स्मॉल अमाउंट। इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। मिनरल वाटर इंडस्ट्री जो है बहुत प्रॉफिटेबल है, लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए इसमें। अब बात वही है कि मिनरल वाटर, उसमें एक तो एसिडिटी हुआ, दूसरा माइक्रोप्लास्टिक हुआ, तीसरा लाइक वी इन द मीटिंग्स, होटल, हियर देयर, कहीं भी हम बाहर जा रहे हैं और प्यास लगी तो वी ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट टू यूज़ मिनरल वाटर। वी टेक, वो ठंडा है तो और अच्छा है, नहीं ठंडा है अगर तो तब भी हम पी लेते हैं ना। लेकिन नाउ हु हैज सर्टिफाइड दैट? BIS सर्टिफिकेशन, वो उसमें FSSAI रहना चाहिए, BIS का नंबर रहना चाहिए, वो सब तो नहीं है। और ये चीज़ मैंने US में भी चेक किया था, वहाँ के मिनरल वाटर बॉटल में, कि वहाँ किस तरह से वो कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मिनरल वाटर हमने लिया, वहाँ देखा कि उसका तो एक तो वहाँ उसमें इमिजिएटली कुछ मेंशन नहीं रहता है, फिर उनका वेबसाइट होता है, और वेबसाइट में इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। They say that everything that US Clean Water Act has prescribed for a water to be drinkable, वो वेबसाइट में पूरा का पूरा लिस्ट ही छाप देते हैं कि ये पूरा है इसमें। अच्छा। तब उसको वेरीफाई कैसे कोई, अगर उसमें एज नॉन सिटीजन्स वी कांट चैलेंज दैट समवन, और वो तो इतने ज़्यादा वहाँ तो सीधा एक्शन ही ले सर लेंगे, इंडिया में रिपोर्ट तो कर देंगे। मतलब मिनरल वाटर में मैंने ये भी सुना है कि ग्राउंड वाटर ही नहीं, सीवेज से मिला हुआ पानी मिला के बेच देते हैं। कुछ भी मिला के बेच सकते हैं कि केवल वाटर, वो जो ट्रेन में अब आजकल तो कम लोग सफ़र करते हैं, तो में भी तो कहते हैं कि उस बॉटल को डिस्ट्रॉय कर दीजिए फेंकने से पहले, क्योंकि उसमें कोई भी पानी मिला के बेच सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरे मिनरल वाटर के साथ है, और यू शुड बी केयरफुल। आइडियली यू शुड कैरी योर ओन वाटर। पानी की स्केर्सिटी आपने बताई, आपने बताया कि इंडिया में जो कंजम्पशन है और अवेलेबिलिटी ही बहुत कम है, हम एक्सट्रीम स्टेट्स में ऑलरेडी हैं, बट सर कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अलार्म बेल्स बज गए हैं। पंजाब फॉर इंस्टेंस कहते हैं कि अब डेजर्ट बन जाएगा, बन रहा है पंजाब ऑलरेडी डेजर्ट, बेंगलोर, यहाँ पर अलार्म बज चुके हैं एक दो बार। मैंने कहा कि देखिए, अभी पानी का सोर्स जो ग्राउंड वाटर हमारा एक्वीफर्स है, वो एक अच्छा सोर्स है। एक्वीफर्स की स्टोरी ये है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, और जो नेक्स्ट नंबर 2 और 3 हैं, चाइना एंड US, उनका कंबाइंड जो एक्सट्रैक्शन है उससे ज़्यादा इंडिया का एक्सट्रैक्शन है। कैन यू बिलीव? इंडिया इज़ प्रेजेंटली एक्सट्रैक्टिंग रफली 250 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ ग्राउंड वाटर पर एनम, और इस ग्राउंड वाटर का यूज़ हमारे एग्रीकल्चर में मोर देन 50%, 62% टू बी एग्जैक्ट है एग्रीकल्चर में, और ड्रिंकिंग वाटर में अक्रॉस द कंट्री, ये चाहे गांव हुआ, शहर हुआ, सब जगह ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। इस वजह से एक तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट निकला था इंडिया के ग्राउंड वाटर यूज़ के बारे में, वो आप देख लें, उसका रेफरेंस मैं दे दूंगा। तो ऐसे भी वेबसाइट में तो मिल जाएगा, वो 2012 का रिपोर्ट था। तो उसमें ये था कि यहाँ ये काफ़ी इतना यूज़ हुआ है कि इन एरियाज़ में वो बियॉन्ड रिचार्ज वो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु, इन 5 जगहों। सर डेजर्टिफिकेशन हो गया अगर, तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा अगर ग्राउंड वाटर जिस हिसाब से हो रहा है? फॉर इंस्टेंस अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुए, अगर नहीं रिचार्ज नहीं हुए, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम। इसलिए अब वही है कि जो हमारा एक्वीफर मैपिंग है, तो मिनिस्ट्री विल गिव रिपोर्ट्स टू पर्टिकुलर स्टेट्स कि आप अब इस पर रोक लगा दीजिए इसके यूज़ के लिए। लेकिन अब बात यह है ना, ग्राउंड वाटर का यूज़ वो हमारे देश में संविधान बनने के बाद संविधान में पानी की चर्चा
कुछ सब्जेक्ट्स में हुई है कि स्टेट सब्जेक्ट है सब्जेक्ट टू सेंट्रल इंटरवेंशन इन सच केसेस। तो उसमें ग्राउंड वाटर यूज़ का प्रावधान जो है वो 50 साल बाद आया। कैन यू इमेजिन? जिस समय बना हमारा जो स्टेट लिस्ट का नंबर 17 था, आर्टिकल नंबर 17 Water. इन स्टेट लिस्ट वाटर, ठीक है। और उसमें स्टेट को पूरा पावर power दिया थी गया है, laws बनाने के राइट, लिए, जी। कि आप जितना इरिगेशन के लिए हुआ, पावर प्रोडक्शन के लिए हुआ, रिजर्वायर के लिए, ये पूरी जिम्मेदारी स्टेट की है या राइट स्टेट की है, ठीक है, ये दिया गया। और सिमिलरली सेंटर के लिए था कि इंटर स्टेट जो वाटर रिवर्स है, अगर मान लीजिए कि स्टेट का कोई लॉ है जो कि इंटर स्टेट रिवर को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें सेंटर इंटरवीन करके उसको रोक सकता है। तो उसमें इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है पानी का, जैसे कृष्णा ट्राइब्यूनल हुआ, कावेरी ट्राइब्यूनल, नर्मदा ट्राइब्यूनल, ये सब तो ट्राइब्यूनल अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। राइट। तो ये राइट दिया गया उस समय सेंटर को टू इंटरवीन, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ काम भी हुआ। वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड ही है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से। वाटर वॉर्स, मुझे आई नो कि अभी तो ऐसे वाटर वॉर्स कोई नहीं हो रहे हैं, बट इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस बढ़ रहे हैं। 2023 में दुगने हो गए मेरे डेटा के हिसाब से। 25 वायलेंट क्लैशेस हुए ओवर वाटर इन इंडिया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तो खैर क्या, कंसर्निंग इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी आपस में लड़ पड़े। ये हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, एंड इट वाज अबाउट वाटर। एक डैम के वाटर रिलीज के ऊपर कुछ लड़ाई हुई और कुछ झगड़ा हुआ, और वो इसलिए हुआ कि पानी की स्कार्सिटी थी या जो भी उनके आपस में एक दूसरे के कंसर्न्स थे कि किस स्टेट के पास क्या जाएगा। तो जो पानी की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि अगर होने लगता है तो इंसान एकदम से वायलेंट या अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट, एक नीड है, मतलब फंडामेंटल कुछ है ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक सिविल प्रॉब्लम बन जाएगी, सिविल अनरेस्ट क्रिएट कर सकती है अगर इसको कंटेन ना किया गया तो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसका भी बैकग्राउंड है वाटर लॉज। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट है जो वाटर, उसके लिए ट्राइब्यूनल्स बने हैं, ठीक है। वो जो आर्टिकल 56 है जो स्टेट ने, इसका नंबर 56 है जो सेंटर का है, स्टेट सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट का है, लिस्ट 1 का है। तो उसके अंदर एक तो हो गया इंटर स्टेट रिवर्स, जिसमें रिवर बोर्ड्स क्रिएट किए गए 1956 में, और दूसरा हो गया इंटर स्टेट वाटर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जिसमें ये एक्ट बना। तो वो एक्ट जो है जिसमें ट्राइब्यूनल्स बने, तो there were 8 tribunals constituted because there was obvious conflict, जो कि कुछ conflict अभी भी चल रहे हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु का है जैसे conflict, और उसमें unsettled conflict तो 5 थे, मतलब 8 में से अभी तक सेटल हुआ ही नहीं। ऐसा उसका एक डिटेल स्टडी करना जो आप बता रहे हैं आंध्रा और इसके बीच में। तो वो कन्फ्लिक्ट का रीज़न जो है, ट्राइब्यूनल प्रोविज़न जो था कि एक टेम्पररी प्रोविज़न था, जिसमें जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 था उसमें रिकमेंड किया गया था कि एक परमानेंट ट्राइब्यूनल होना चाहिए, जिसमें कि एक डेफिनिट नॉर्म के अंदर उसको, अगर मान लीजिए कि स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो उसको सॉल्व करने के लिए परमानेंट ट्राइब्यूनल एग्जामिन करके एक डेफिनिट टाइम फ्रेम में उसको रिजॉल्व करे, कि 1 साल हुआ, 6 महीने, जो भी हुआ, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रहना चाहिए। और उसमें फिर चूँकि अर्लियर प्रोविज़न में नहीं हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पेशल पावर को इन्वोक करके और ये किया कि नहीं, अब इसको परमानेंट ट्राइब्यूनल हम बनवाएंगे। ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, ये 2018 का डेवलपमेंट है कि इसके अंदर तो अब वो, क्योंकि ये तो सही में लाइक स्टेट्स वे फाइटिंग लाइक एनिमीज विद बैटरी ऑफ लॉयर्स इन द ट्राइब्यूनल्स। क्योंकि स्टेट का जो भी है, मान लीजिए कि बेंगलोर का सिटी वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम था उनका, तो देयर डिमांड वाज मोर। तो नॉर्मली द फाइटिंग स्टेट्स और राइवल स्टेट्स वुड डिमांड मोर वाटर फॉर देयर ओन नीड्स, और इसमें ट्राइब्यूनल कांट जनरेट मोर वाटर।
तो वही देयर इज अ साइंटिफिक वे टू फाइंड आउट कि कितना आ रहा है, इसमें किसको प्रायर यूज़ है, किसको ये है उसका है, कौन अपर राइपेरियन है, कौन लोअर राइपेरियन है, सब मिला जुला के जो रूल्स है उसके अंदर उसको फिर डिसाइड करेगा। तो ये अब प्रोविज़न, अब इस तरह की लड़ाइयाँ थोड़ी घटेंगी, लेकिन इसमें जो कमी थी ट्राइब्यूनल में वो पहले से इनबिल्ट कमी थी, क्योंकि वो टेम्परेरी ट्राइब्यूनल हुआ करता था। तो ये बात है उसमें। एम्फसाइज करना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए कि ये इशू समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि आप ही खुद को बचाओगे, अभी आपको बचाने कोई नहीं आ रहा है। जो सिचुएशन है उसको समझो, ग्राउंड वाटर और अपने जिस टाइप का पानी आ रहा है उसको समझो कहाँ से आ रहा है वो, और उसको प्योरीफाई करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो, करना चाहिए, आपको करना चाहिए। क्रिटिकल इशू है ये भी एक बुलेट पॉइंट। But you should be careful, no? Careful. You should take precaution. Mineral water- Blindly, you should not start taking water or fruits or vegetables from any source. Correct. Because once mistrust comes into your mind, you feel very difficult. तो लेकिन उस पे रहना कितना मुश्किल है, like any individual for that matter in the country can't stay always in fear कि इसमें क्या चीज़ मिला है, इसमें क्या ये है, तो वो चीज़ तो जानना चाहिए ना। तो सरकार तो अपने लेवल पे बहुत कुछ इसको ठीक करती जा रही है, लेकिन हमारे लोग भी काफ़ी हैं और जो नीड्स हैं वो तो बढ़ते ही हैं। क्वालिटी का नीड्स भी तो बढ़ रहा है ना। पहले ये इशू कहाँ डिस्कस होता था, क्वालिटी ऑफ वाटर। नाउ इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड एट सर्टेन लेवल, तो लोग समझेंगे तो और आगे डिमांड करेंगे वाटर क्वालिटी का। सर ये तो डिमांड करना ही होगा, बिकॉज इट इज़ लिटरली लाइफ एंड डेथ। यस, एंड स्लो डेथ, स्लो पॉइजन इज रिस्की। बिल्कुल सही कहा सर आपने। या सर थैंक यू, आपने अपने इतने एक्सपीरियंस का सारा सार हमें दिया, ये सब बातें बताई, समझाई। आई होप दिस इज लाइक यूजफुल फॉर होगा सर, पीपल, होगा। दे अंडरस्टैंड दिस एंड डेफिनेटली हमने अपना काम कर दिया है सर।